एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्टाइजिंग रन करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐड रन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिससे कि कस्टमर ऐड को देखें, इन्फ्लुएंस हो और ऐड को क्लिक करें, लिंक को क्लिक करें और प्रोडक्ट को परचेज करें। क्लियर, मेन मोटिव यही होता है एडवर्टाइजिंग का। तो जब कोई भी कंपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऐड को रन करती है तो उस ऐड को रन करने के लिए कंपनी को पैसे भी पे करने पड़ते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को। क्लियर, और उस ऐड को रन करने से कंपनी को रिटर्न भी मिलता है। तो ऐड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन किया गया, कितने कस्टमर ने देखा, कितने कस्टमर ने क्लिक किया, कितने कस्टमर ने एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी ऐड पे कितना पैसा खर्च हुआ, ऐड को रन करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करने से कितना रिटर्न आया, ये सारी डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, जिससे कि फ्यूचर में ऐड पे कितना पैसा लगाया जाए, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड को रन किया जाए, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहलाता है। एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग एडवर्टाइजिंग डेटा टू इवैल्यूएट कैंपेन परफॉर्मेंस, की कैंपेन जो एड कैंपेन रन किया गया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कस्टमर का बिहेवियर कैसा था, और इस डेटा के बेसिस पे जो फ्यूचर एड स्पेंड है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऐड दिखाने, कौन से प्लेटफॉर्म पे कम ऐड दिखाने हैं, और रिटर्न को जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऐड पे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। क्लियर, तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहने का मतलब है कि जो भी कंपनीज द्वारा ऐड रन किए जा रहे हैं उसका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या परफॉर्मेंस है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कस्टमर देख रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कस्टमर जो है रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज करना ही एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहलाता है। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग मैट्रिक्स लाइक क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोगों ने ऐड को देखने के बाद क्लिक किया है, कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज किया है, एंड रिटर्न ऑन ऐड स्पेंड, यानी कि कितना जो है ऐड पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया गया और उससे कितना रिटर्न आया है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा को यहाँ पर ट्रैक किया जाता है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स में। क्लियर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो खाली ऐड देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो ऐड देखने के बाद क्लिक भी करेंगे, और उनमें से भी कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट को एक्चुअली परचेज भी करेंगे। क्लियर, तो ये सारे डेटा जो है यहाँ पर एनालाइज किए जाते हैं और इसी के बेसिस पे फिर कस्टमर के ऑडियंस के बिहेवियर को समझा जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा क्लिक रेट आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं कस्टमर, इस चीज़ को देखा जाता है और फिर अकॉर्डिंगली जो है बजट को एलोकेट किया जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना ऐड दिखाना है। क्लियर, तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड मैनेजर हो गया, ये तो प्लेटफॉर्म पे ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गूगल जैसे यूट्यूब पे है तो गूगल ऐड का इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक पे ऐड आ रहा है तो फेसबुक ऐड मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि एडोब एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, इनका भी इस्तेमाल करके जो है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स वहां पर किया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहने का मतलब है कि जो भी कंपनीज ऐड शो कर रही है उस ऐड का क्या परफॉर्मेंस है, ऐड को कितने लोग देख रहे हैं, ऐड को कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, और उस ऐड को क्लिक करने के बाद कितने लोग प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि ऑडियंस के बिहेवियर को समझा जा सके, कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है ऐड ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड कम देखा जा रहा है। तो इससे ये प्लान किया जा सकता है कि आगे चल के कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना है, और जिस पे कम व्यूज़ आ रहे हैं या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे हम ऐड ना दिखाएं। इससे क्या होगा कि इससे जो फालतू के खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बचेंगे। क्लियर, तो बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बजट किस चीज़ से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, कि कितना एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना है ये डिपेंड करेगा एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के ऊपर। क्लियर, कि एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स से क्या डेटा आता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कितना जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना बजट का एडवर्टाइजमेंट वहां पर शो करना है। क्लियर, तो कुछ की मैट्रिसेस हैं जिसका इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स में, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट, जो कि हमने अभी बात किया, CTR, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु क्लिक एन ऐड आफ्टर सीइंग इट। सपोज कि 100 में से 20 लोगों ने जो है 100 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा और 100 में से खाली 20 लोगों ने जो है उस ऐड पे क्लिक किया, यानी कि जो भी लिंक होगा ऐड पे उस पर क्लिक किया, तो यानी कि 20% ही CTR हुआ। क्लियर, इसी तरीके से कन्वर्जन रेट, कहने का मतलब क्या है कि 100 लोगों ने क्लिक तो किया लेकिन उनमें से खाली 20 लोगों ने ही प्रोडक्ट को में परचेज किया, तो कन्वर्जन रेट भी 20% हुआ। द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु टेक अ डिजायर्ड एक्शन लाइक मेकिंग अ परचेज आफ्टर क्लिकिंग एन ऐड। वहीं पर तीसरा मैट्रिक्स जो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS भी कहते हैं या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। द रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर और रुपीज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, यानी कि जितना भी पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है उस पर कितना रिटर्न आया है, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसी तरीके से कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी कि एवरेज कॉस्ट कितना आया है नए कस्टमर को एक्वायर
एक्वायर करने में थ्रू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के जरिए नए कस्टमर को एक्वायर करने का कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसको भी जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एंड इंप्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एड इज शोन, कितनी बार जो है ऐड को शो किया गया और फिर कितनी बार ऐड को शो करने के बाद कस्टमर ने जो है उसको ऐड पे क्लिक किया है, फिर कन्वर्ट हुआ है, ये सारे डेटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स, तो इसके बेनिफिट क्या है, एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स करने के बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला इंप्रूव्ड आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर हम वेस्टफुल एड स्पेंडिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें जब पता है कि पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देने से हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्लियर, सेल्स नहीं हो रहा है, तो हम वहां पर ऐड नहीं देंगे, यानी कि कंपनी का ऐड का खर्चा बच गया। क्लियर? तो ये कैसे होता है? बाय आइडेंटिफाइंग एंड फोकसिंग ऑन हाई परफॉर्मिंग कैंपेन एंड चैनल्स। तो कौन से चैनल पे ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही है उस पर आप ऐड दिखाइए, और कौन से चैनल पे परफॉर्मेंस कम है, कौन से चैनल से व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं, फिर कन्वर्जन नहीं है, तो उस पर आप ऐड मत दिखाइए। तो वेस्टफुल एड स्पेंडिंग वहाँ पर कम हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के जरिए जो है बेटर टारगेटिंग की जा सकती है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देख रहे हैं, किस टाइप के ऐड को ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि कस्टमर को आसानी से, ऑडियंस को सेगमेंट करके पर्सनलाइज जो है मैसेज वहाँ पर उनको भेज सकते हो, जिससे कि उनको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है? रियल टाइम एडजस्टमेंट, यानी कि जो भी आप ऐड कैंपेन रन कर रहे हो उसमें आप प्रेजेंट टाइम में, रियल टाइम में जो है एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि कैंपेन की रियल टाइम परफॉर्मेंस क्या है, और फिर वहाँ पर क्विकली जो है चेंजेस जो भी आपको करना है वो चेंजेस आप कर सकते हो। ये बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स। जैसे कि आपने ऐड कैंपेन रन कर दिया, आप जो है प्रेजेंटली परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो कि यूट्यूब पे ज़्यादा ऐड आ रहा है, ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, और वहीं पर जो है दूसरा प्लेटफॉर्म है उस पर कम लोग कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि यूट्यूब पे आप और ज़्यादा ऐड दिखाओगे, बाकी प्लेटफॉर्म पे रिड्यूस कर दोगे। रियल टाइम एडजस्टमेंट वहाँ पर होता है। वहीं पर इन्हेंस्ड कस्टमर जर्नी अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पर क्या हो गया कि एक हॉलिस्टिक व्यू मिलता है कस्टमर जर्नी का अक्रॉस मल्टीपल टच पॉइंट, जैसे यूट्यूब है, रेडियो है, टीवी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो कस्टमर कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कस्टमर कहाँ कहाँ पे ऐड देखता है, कहाँ कहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ये सारा कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके बेसिस पे फिर कंपनीज जो है वो डिसाइड कर पाती हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से टाइप के मैसेज को उनको शो करना है, एडवर्टाइज करना है। क्लियर? तो ये जो है कुछ बेनिफिट हैं एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के। Wish you all the best. Keep watching.